श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों। गीता का सार सीरीज अध्याय 17 श्लोक 14 शारीरिक तप, देवद्विज गुरु पूजन, शौच और ब्रह्मचर्य। राधे राधे भक्तों, आज के गीता का सार सीरीज वीडियो में हम अध्याय 17 के श्लोक 14 का गहन अर्थ समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनों का पूजन, शरीर की पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा को ही शारीरिक तप कहा जाता है। इस तप का महत्व जानें और इसे अपने जीवन में लागू करें। हमारे साथ जुड़े रहें और हर हर गीता, हर घर गीता अभियान को बढ़ावा दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों, श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। स्वागत है आपका हर हर गीता, हर घर गीता के आध्यात्मिक परिवार में। आज हम गहराई से समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 श्लोक 14 को, जहां शारीरिक तप की विशेषताओं का वर्णन है। श्लोक: देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनन शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरण तप उच्यते। 14 अर्थ: देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनों का पूजन, शरीर की पवित्रता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा को ही शारीरिक तप कहा जाता है। व्याख्या: यह श्लोक हमें सिखाता है कि शारीरिक तप केवल कठोरता या कठोर आसनों का अभ्यास नहीं है, बल्कि इसमें मनुष्य के सामाजिक, शारीरिक और आध्यात्मिक आचरण का समन्वय होता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनों का सम्मान व पूजन, शरीर की शुद्धता और सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा के पालन से शारीरिक तप सिद्ध होता है। शारीरिक तप के लक्षण। श्लोक 14: देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनन शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरण तप उच्यते। उच्चारण की विधि: देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्यम, अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। 14 तथा है अर्जुन। शब्दार्थ: देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम अर्थात देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनों का पूजन, शौचम अर्थात पवित्रता, आर्जवम अर्थात सरलता, ब्रह्मचर्यम अर्थात ब्रह्मचर्य, च अर्थात और, अहिंसा अर्थात अहिंसा, यह शारीरम अर्थात शरीर संबंधी, तपः अर्थात तप, उच्यते अर्थात कहा जाता है। अर्थ: देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। 14 व्याख्या: देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, यहाँ शब्द मुख्य रूप से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, इन 5 ईश्वर कोटि के देवताओं के लिए आया है। इन पांचों में जो अपना इष्ट है, जिस पर अधिक श्रद्धा है, उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। इनमें भी वैष्णव भगवान विष्णु को, शैव भगवान शिव को, गणपत भगवान गणेश को, शाक्त भगवती शक्ति को और सौर भगवान सूर्य को सर्वोपरि ईश्वर मानते हैं। अतः इन पांचों में भी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपना इष्ट तो सर्वोपरि ईश्वर होगा और अन्य सभी देवता होंगे। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमारे, 33 शास्त्रोक्त देवता भी देव शब्द के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में, दीपमालिका आदि विशेष पर्वों में और जातकर्म, चूड़ाकर्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों के समय जिन देवताओं के पूजन का शास्त्रों में विधान आता है, उन सब देवताओं को भी देव शब्द के अंतर्गत मानना चाहिए। इन देवताओं का यथावसर पूजन करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है। अतः हमें तो केवल शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से इनका पूजन करना है। ऐसे भाव से इन देवताओं का भी यथावसर पूजन करना चाहिए। तात्पर्य है कि शास्त्रों ने जिन जिन तिथि, वार, नक्षत्र आदि के दिन जिन जिन देवताओं का पूजन करने का विधान बताया है, उन तिथि आदि के दिन उन देवताओं का पूजन करना चाहिए। द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों का वाचक है।
परंतु यहाँ पूजन का विषय होने से इसे केवल ब्राह्मण का ही वाचक समझना चाहिए, क्षत्रिय और वैश्य का नहीं। जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक और आश्रम, अवस्था, विद्या आदि में जो हमारे से बड़े हैं, उन सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत समझना चाहिए। द्विज, ब्राह्मण एवं अपने माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना तथा पत्र पुष्प, आरती आदि से उनकी पूजा करना, यह सब उनका पूजन है। यहाँ प्राज्ञ शब्द जीवन मुक्त महापुरुष के लिए आया है। यदि वह वर्ण और आश्रम में ऊंचा होता तो द्विज पद में आ जाता, और यदि शरीर के संबंध में, जन्म और विद्या से बड़ा होता तो गुरु पद में आ जाता। इसलिए जो वर्ण और आश्रम में ऊंचा नहीं है एवं जिसके साथ गुरु का संबंध भी नहीं है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष को यहाँ प्राज्ञ कहा गया है। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष के वचनों का, सिद्धांतों का आदर करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तव में उनका पूजन है। वास्तव में देखा जाए तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टि से आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, परंतु प्राज्ञ जीवन मुक्त तो आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय, पूजनीय है। अतः जीवन मुक्त का हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि केवल बाह्य दृष्टि से आदर ही आदर नहीं है, प्रत्युत हृदय का आदर ही वास्तविक आदर है, पूजन है। शौचम, जल, मृत्तिका आदि से शरीर को पवित्र बनाने का नाम शौच है। शारीरिक शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। योग दर्शन 2:40। शौच से अपने शरीर में घृणा होगी कि हम इस शरीर को रात दिन इतना साफ करते हैं, फिर भी इससे मल, मूत्र, पसीना, नाक का कफ, आंख और कान की मैल, लार, थूक आदि निकलते ही रहते हैं। यह शरीर हड्डी, मांस, मज्जा आदि घृणित, अपवित्र चीजों का बना हुआ है। इस हड्डी मांस के थैले में तोला भर भी कोई शुद्ध, पवित्र, निर्मल और सुगंध युक्त वस्तु नहीं है। यह केवल गंदगी का पात्र है। इसमें कोरी मलिनता ही मलिनता भरी पड़ी है। यह केवल मलमूत्र पैदा करने की एक फैक्ट्री है, मशीन है। इस प्रकार शरीर की अशुद्धि, मलिनता का ज्ञान होने से मनुष्य शरीर से ऊंचा उठ जाता है। शरीर से ऊंचा उठने पर उसको वर्ण, आश्रम, अवस्था आदि को लेकर अपने में बड़प्पन का अभिमान नहीं होता। इन्हीं बातों के लिए शौच रखा जाता है। आजकल प्रायः लोग कहते हैं कि जो शौचाचार रखते हैं वे तो दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं। उनका ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि शौच का फल यह नहीं बताया गया कि तुम दूसरों का तिरस्कार करो, प्रत्युत यह बताया गया कि इससे दूसरों के साथ संसर्ग नहीं होगा। परैर संसर्ग तात्पर्य है कि शरीर मात्र से ग्लानि हो जाएगी कि ये सब पुतले ऐसे ही अशुद्ध हैं। जैसे मिट्टी के ढेले को जल से धोते चले जाए तो अंत में वह सब गलकर समाप्त हो जाएगा, पर उसमें मिट्टी के सिवाय कोई बढ़िया चीज नहीं मिलेगी। ऐसे ही शरीर को कितना ही शुद्ध करते रहें, पर वह कभी शुद्ध होगा नहीं, क्योंकि इसके मूल में ही अशुद्धि है। स्थानाद बीजादुपष्टंभान्य स्यंदानिधनादपि कायमादेय शौचत्वात् पंडिता ह्यशुचम विदो। योग दर्शन 2:5 का व्यास भाष्य। विद्वान लोग शरीर को स्थान, माता के उदर में स्थित, बीज, माता पिता के रजोवीर्य से उद्भूत, उपष्टंभ, खाए पिए हुए आहार के रस से परिपुष्ट, निहस्यंद, मल, मूत्र, थूक, लार, स्वेद आदि स्राव से युक्त, निधन, मरणधर्मा और आधेय शौच, जल मृत्तिका आदि से प्रक्षालित करने योग्य होने के कारण अपवित्र मानते हैं। आर्जवम, शरीर की ऐंठ कड़ का त्याग करके उठने, बैठने आदि शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरलता से करने का नाम आर्जव है। अभिमान अधिक होने से ही शरीर में टेढ़ापन आता है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, ऐसे साधक को अपने में अभिमान नहीं रखना चाहिए। निर्भिमानता होने से शरीर में और शरीर की चलने, उठने, बैठने, बोलने, देखने आदि सभी क्रियाओं में स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है, जो आर्जव है।
ब्रह्मचर्यम, ये 8 क्रियाएं ब्रह्मचर्य को भंग करने वाली हैं। 1. पहले कभी स्त्री संग किया है, उसको याद करना। 2. स्त्रियों से रागपूर्वक बातें करना। 3. स्त्रियों के साथ हंसी दिलगी करना। 4. स्त्रियों की तरफ रागपूर्वक देखना। 5. स्त्रियों के साथ एकांत में बातें करना। 6. मन में स्त्री संग का संकल्प करना। 7. स्त्री संग का पक्का विचार करना। और 8. साक्षात स्त्री संग करना। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बताए हैं। 1. स्मरणम कीर्तना केलिह प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतन मैथुनमष्टांगण प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्यम नुष्ठेयन मुमुक्षुभ्य। इनमें से कोई भी क्रिया कभी न हो, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन तीनों का तो बिल्कुल ही वीर्यपात नहीं होना चाहिए और न ऐसा संकल्प ही होना चाहिए। गृहस्थ केवल संतानार्थ शास्त्र विधि के अनुसार ऋतुकाल में स्त्री संग करता है तो वह गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी माना जाता है। विधवाओं के विषय में भी ऐसी ही बात आती है कि जो स्त्री अपने पति के रहते पातिव्रत धर्म का पालन करती रही है और पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करती है, उस विधवा की वही गति होती है जो आबाल ब्रह्मचारी की होती है। वास्तव में तो ब्रह्मचारी व्रते स्थितः गीता 6:14 ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है। परंतु इसमें भी यदि स्वप्न दोष हो जाए अथवा प्रमेय आदि शरीर की खराबी से वीर्यपात हो जाए तो उसे ब्रह्मचर्य भंग नहीं माना गया है। भीतर के भावों में गड़बड़ी आने से जो वीर्यपात आदि होते हैं वही ब्रह्मचर्य भंग माना गया है। कारण कि ब्रह्मचर्य का भावों के साथ संबंध है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को चाहिए कि अपने भाव शुद्ध रखने के लिए वह अपने मन को परस्त्री की तरफ कभी जाने ही न दे। सावधानी रखने पर कभी मन चला भी जाए तो भीतर में यह दृढ़ विचार रखे कि यह मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा काम करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य पालन करने का पक्का विचार है। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं? अहिंसा, सभी प्रकार की हिंसा का अभाव अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह, मूढ़ता को लेकर होती है। जैसे अपने स्वार्थ में आकर किसी का धन दबा लिया, दूसरों का नुकसान करा दिया, यह स्वार्थ को लेकर हिंसा है। क्रोध में आकर किसी को थोड़ी चोट पहुंचाई, ज्यादा चोट पहुंचाई अथवा खत्म ही कर दिया, यह क्रोध को लेकर हिंसा है। चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसके लिए किसी पशु को मार दिया अथवा धन के कारण किसी को मार दिया, यह लोभ को लेकर हिंसा है। रास्ते पर चलते चलते किसी कुत्ते को लाठी मार दी, वृक्ष की डाली तोड़ दी, किसी घास को ही तोड़ दिया, किसी को ठोकर मार दी, तो इसमें न क्रोध है, न लोभ है और न कुछ मिलने की संभावना ही है, यह मोह, मूढ़ता को लेकर हिंसा है। अहिंसा में इन सभी हिंसाओं का अभाव है। 2. यहां अहिंसा शारीरिक तप के अंतर्गत आई है, इसलिए यहां शरीर संबंधी अहिंसा ही ली जाएगी, मन वाणी की अहिंसा नहीं ली जाएगी। शारीरन तप उच्यते, देव आदि का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह 5 प्रकार का शारीरिक तप कहा गया है। इस शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी ले लेने चाहिए। जब कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, तब वह तप होता है, परंतु उपर्युक्त शारीरिक तप में तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यह तप किस प्रकार हुआ? कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है वह वास्तव में श्रेष्ठ कोटि का तप नहीं है। आसुर निश्चयान 17:6 आसुर निश्चय वाले तप में कष्ट की मुख्यता रखने वालों को भगवान ने बताया है। तप तो वही श्रेष्ठ है जिसमें उच्छृंखल वृत्तियों को रोककर शास्त्र, कुल परंपरा और लोक परंपरा की मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलना होता है। ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक ही देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि अपने विपरीत आ जाए तो उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नतापूर्वक सहना भी तप है। इस तप में शरीर, इंद्रिय, मन आदि का संयम होता है। अष्टांग योग में जहां यम नियम आदि 8 अंगों का वर्णन किया गया है, वहां यम को सबसे पहले बताया है।
एक यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्योष्टावंगाने। पातंजल योग दर्शन 2:29। यद्यपि 5 ही यम हैं, अहिंसा सत्यास्त्य ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा, योग दर्शन 2:30 और 5 ही नियम हैं, शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा, योग दर्शन 2:32। तथापि इन दोनों में से नियम की अपेक्षा यम की ज्यादा महिमा है। कारण कि नियम में व्रतों का पालन करना पड़ता है और यम में इंद्रियों, मन आदि का संयम करना पड़ता है। 2 हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण आदि राक्षसों में भी नियम तो मिलते हैं, पर उनमें यम नहीं मिलते। लोगों की दृष्टि में यह बात हो सकती है कि शरीर को कष्ट देना तप है और आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो समस्त सांसारिक विषयों में अनासक्त होकर जो संयम, त्याग किया जाता है, वह तप से कम नहीं है, प्रत्युत पारमार्थिक मार्ग में उसी का ऊंचा दर्जा है। कारण कि त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। त्यागाच्छांतिरनंतरम, गीता 12:12। केवल बाहरी तप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई गई है, किंतु अंतःकरण की शुद्धि का कारण होने से वह तप परमात्म प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसलिए साधक को मुख्य रूप से यमों का सेवन करते हुए समय समय पर नियमों का भी पालन करते रहना चाहिए। परिशिष्ट भाव शारीरिक तप में त्याग मुख्य है, जैसे पूजन करने में अपने में बड़पन के भाव का त्याग है, शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है, सरलता रखने में अभिमान का त्याग है, ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग है, अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग करने से शारीरिक तप होता है। आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य, अहिंसा और पवित्रता का पालन कर रहे हैं? अपने अनुभव नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हर हर गीता, हर घर गीता अभियान के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि गीता के उपदेश रोज आपके पास आते रहें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इस ज्ञान को साझा करें। हर हर गीता, हर घर गीता। जय श्री कृष्ण।